बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें दिल के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण। वजीर आला कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 3 अरब का फंड जारी। पंजाब में कार्डियक सर्जरी का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। 6 माह में तमाम मरीजों के ऑपरेशन करने का हुक्म दिया गया। 24 सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी की सहूलत है। 9 सरकारी और 15 निजी अस्पताल ऑपरेशन करेंगे। अब पैसों की कमी जान नहीं लेगी, गरीब का दिल भी सुकून से धड़केगा। आपको बता रहे हैं दिल के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण सामने आई है। वज़ीर आला कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 3 अरब रुपए का फंड भी जारी किया गया है। पंजाब में कार्डियक सर्जरी का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। 6 माह में तमाम मरीजों के ऑपरेशन करने का हुक्म। 24 सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी की सहूलत। 9 सरकारी और 15 निजी अस्पताल ऑपरेशन करेंगे। अब पैसों की कमी जान नहीं लेगी, गरीब का दिल भी सुकून से धड़केगा। अब यहाँ पर आपको बताएं, शहर में दूध और दही की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। सरकारी निर्ख 170 रुपए होने के बावजूद दूध 230 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है, जबकि दही 240 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। शहरी शदीद परेशान हैं। माफिया ने हुकूमती अहकामात मुस्तरद कर दिए। सरकारी निर्खनामा कागज का टुकड़ा बन गया। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए मुकर्रर है, मगर मार्केट में 230 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही की कीमत का बाकायदा तायुन न होने के बाइस दुकानदार मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। सरकार के तय करदा निर्खों के मुताबिक दही की फी किलो कीमत 200 रुपए है, जबकि बाजारों में दही 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मौसर न होने के बाइस गरा फरोशी उरूज पर है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतलका हुक्काम फौरी नोटिस लेके सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। दूसरी जानिब मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपए फी किलो महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 591 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों का रेट फी दर्जन 222 रुपए बरकरार है। सब्जियां फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपए फी किलो महंगा होने से ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 591 रुपए फी किलो हो गया। जिंदा रेट 380 रुपए फी किलो। ब्रायलर जिंदा थोक रेट 394, पट्टून रेट 408 रुपए मुकर्रर है। दूसरी जानिब दुकानदारों की जानिब से गोश्त मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार साफिक गोश्त 680 रुपए किलो में फरोख्त करने लगे। फार्मी अंडों का रेट फी दर्जन 222 रुपए बरकरार है। अंडों की पेटी का थोक रेट 6540 रुपए मुकर्रर किया गया। सब्जियों की सरकारी कीमतों पर भी अमल दरामद न हो सका। आलू सरकारी रेट 20, मार्केट में 40 रुपए। प्याज सरकारी रेट 70, बाजार में 100 रुपए। टमाटर सरकारी रेट 70, मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। करेले सरकारी रेट 150, बाजार में 180 रुपए। मटर सरकारी कीमत 40, मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च सरकारी रेट 80 के बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च सरकारी कीमत 110, बाजार में 120 रुपए किलो में बेची जा रही है। फल भी सरकारी कीमत से 50 रुपए महंगे फरोख्त होने लगे। पंजाब हुकूमत का प्रोटोकॉल अफसरान के लिए माली मराहत में इजाफा करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस दुगना करने की मंजूरी दे दी है। स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस में 100% इजाफा मंजूर किया गया। प्रोटोकॉल अलाउंस बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जाएगा। सेक्रेटरी IC की असम्बली पर पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। प्रोटोकॉल ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमिन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। पंजाब में स्पेशल अलाउंसेस में नुमाया इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का प्रोटोकॉल अफसरान के लिए माली मराहत में इजाफा करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस दुगना करने की मंजूरी दे दी। स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस में 100% इजाफा मंजूर किया गया। प्रोटोकॉल अलाउंस बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जाएगा। सेक्रेटरी IC की असम्बली पर पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी है। प्रोटोकॉल ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमिन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। पंजाब में स्पेशल अलाउंसेस में नुमाया इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। माली साल 2024-25 में 76 सरकारी गाड़ियां खरीदी गईं। अफसरशाही की गाड़ियों के लिए 56 करोड़ 49 लाख से ज्यादा खर्च हुए। महकमा सर्विसेज ने खरीदी गई गाड़ियों का रिकॉर्ड पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को फराहम कर दिया। माली साल 2019 से 2025 तक मजमूई तौर पर 408 गाड़ियां नीलाम की गई। महकमा सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जमा कराए गए रिकॉर्ड के मुताबिक माली साल 2024-25 में मजमूई तौर पे 76 सरकारी गाड़ियां खरीदी गईं।
जिन पर 56 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद अखराजात आए। ये गाड़ियां अफसर शाही के इस्तेमाल के लिए हासिल की गईं और इनका मुकम्मल रिकॉर्ड पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट को फराहम कर दिया गया है। महकमे ने इंकशाफ किया कि माली साल 2019 से 25 के दौरान मजमूई तौर पे 408 सरकारी गाड़ियां नीलाम की गईं। इन गाड़ियों की नीलामी से कौमी खजाने में 27 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की रकम जमा कराई गई। ये तफसीलात अपोजिशन रुकन असेंबली राना आफ्ताब अहमद खान के सवाल के जवाब में पेश की गईं। एसपी सिटी ने फराइज में गफलत बरतने पर 15 एसएचओज और चौकी इंचार्जेस की तनजली की सिफारिश कर दी। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने एसएचओज और चौकी इंचार्जेस के ओहदों में तनजली की सिफारिश की। सजाएं पंजाब पुलिस E&D रूल्स 1975 के तहत सुनाई गईं। मुतलका अफसरान को इश्तिहारी मुल्जमान की गिरफ्तारी और अमनो अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के लिए खसूसी टास्क दिया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतलका अफसरान ने जिम्मेदारियों की अदायगी में गैर संजीदगी और गफलत का मुजाहरा किया। 24 मार्च 2026 को कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास भी मुनक्कद हुआ, जिसमें अफसरान की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार पाई। एसएचओ लोअर माल सब इंस्पेक्टर सैयद नबील मोहसिन को ASI, एसएचओ गवाल मंडी इंस्पेक्टर यूनस भट्टी को सब इंस्पेक्टर, जबकि एसएचओ न्यू अनारकली अख्तर हुसैन को भी सब इंस्पेक्टर करने की सिफारिश की गई। एसएचओ दाता दरबार मोहम्मद उस्मान यूनस, एसएचओ भाटी गेट तौसीफ अहमद, एसएचओ यकी गेट शेख काशिफ यूसुफ और दीगर को सब इंस्पेक्टर बनाने की सिफारिश की गई। ईंधन की बचत और कफायत शारी के लिए इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आज़म बोले, हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को तरजीह दी है। तेल की कीमतें रोकने के लिए 125 अरब रुपए का रिलीफ दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में ईंधन की बचत और कफायत शारी इक़दाम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमती इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती बरवक्त फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसवाद के मुल्की ज़रूरियात के मुनासिब मिक़दार दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अवलिन तरजीह दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद हुकूमत ने 125 अरब रुपए की खती रकम मुख्तलिफ बचतों और तरक्याती बजट में कटौती करके फराहम की है। इजलास में वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों की हिदायत की कि मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करवाने के लिए मुकम्मल सहूलियत फराहम की जाए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह हुकूमती बजट मुहिम में भरपूर ताउन करे, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और दफातर में टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाए। इजलास में मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मुजवजा फ्यूल स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत तैयार करता मोबाइल ऐप पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज के साथ राबते मज़ीद तेज करने की भी हिदायत की है। वीडियो लिंक के जरिए इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, वफाकी वज़रा, मुआविन ख़ासूसी, गवर्नर स्टेट बैंक और आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। PIA ने कबल अज़ हज ऑपरेशन तैयारियां मुकम्मल कर ली। हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से 21 मई तक जारी रहेगा। PIA पहले मरहले में मदीना और जद्दा के लिए परवाजें ऑपरेट करेगा। PIA 60,000 से ज्यादा आज़मीन हज को 202 परवाजों से हजा से मुक़द्दस पहुंचाएगी। PIA ने कबल अज़ हज ऑपरेशन तैयारियां मुकम्मल कर ली। कबल अज़ हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से 21 मई तक जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक PIA पहले मरहले में मदीना और जद्दा के लिए परवाजें ऑपरेट करेगा। PIA 60,000 से ज्यादा आज़मीन हज को 202 परवाजों से हजा से मुक़द्दस पहुंचाएगी। इस साल 49,000 सरकारी हज स्कीम और 11,000 प्राइवेट हज स्कीम के जरिए सफर करेंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान से परवाजें ऑपरेट होंगी। PIA 30 मई से बदस हज ऑपरेशन शुरू होगा, जो 30 जून तक जारी रहेगा। PIA हज ऑपरेशन में बोइंग 777 और एयरबस 320 तैयारे ऑपरेट करेगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए इंतज़ाम जॉइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट लाहौर और मुल्तान में बायाकत टेस्ट का इनेकाद किया गया। इम्तिहान में मजमूई तौर पर 4,470 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 3,133 उम्मीदवारों ने लाहौर में इम्तिहान दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने निगरानी की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए इंतज़ाम 25वां जॉइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट मुनक़िद हुआ। जॉइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट लाहौर और मुल्तान में बायाकत मुनक़िद किया गया। इम्तिहान में मजमूई तौर पर 4,470 उम्मीदवारों ने शिरकत की। लाहौर में 3,133 और 1,337 उम्मीदवारों ने मुल्तान में इम्तिहान दिया। 62 बैनुल अक़वामी उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए।
वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने लाहौर के इम्तहानी मरकज़ का दौरा करके इंतजामात का जायज़ा लिया है। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी ने मुल्तान मरकज़ में खुद मौजूद रहकर इम्तहानी अमल की निगरानी की है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर ज़िशान सरवर के ज़ेर निगरानी इम्तहान के तमाम मराहल को जदीद, मरबूत और मायारी असूलों के तहत मुकम्मल किया गया है। मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत शाह हुसैन अल मारूफ मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात और मेला चरागां के दौरान ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स और मेला चरागां का दूसरा रोज ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने आ रही है। महकमा औकाफ मज़हबी अमूर पंजाब की जानिब से ज़ायरीन के लिए लंगर समेत दीगर इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। काफ़ी रश देखने में आ रहा है और डिपार्टमेंट की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी, सफाई वगैरह के जो भी हैं, एसी जो मुतलका हैं हमारे उनके साथ, और जो है ना पुलिस वगैरह के साथ मिलके सिक्योरिटी और सफाई को बड़ा बेहतर जो है ना डिपार्टमेंट ने बनाया। ज़ायरीन डोर की ताब पर बंगड़े डालकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि औलिया कराम की मज़ारात पर हाजिरी देकर दिली सुकून मिलता है। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ सभी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। बुजुर्ग लोग हैं तो हमें यहाँ पे आके ना बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये अल्लाह के वली लोग हैं और इन लोगों से हमारी सोबत होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के भेजे हुए ये दीन पे कामिल लोग हैं। तो हमें यहाँ के जो है ना दिल को सुकून होता है। मैं यकीन से तकरीबन 15 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। इस तकरीबात के लिए पुलिस और इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे हैं। महकमा औकाफ ने सोमवार का दिन सिर्फ फैमिलीज के लिए मुख्तस कर दिया है। कैमरामैन अहमद अली के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। हाज़मीन हज के लिए तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हज के फ़ज़ाइल, आदाब और सऊदी अरब के कवानीन बताए गए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने लेक्चर दिया। तवाफ ग्लोबल सर्विसेज के ज़ेर एहतमाम हज ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, कुरान मजीद के मुताबिक जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हो उस पर जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, मैंने तुम्हें ताकत दी, सेहत दी, माल दिया, सफ़र की इस्तिताअत दी, तुम नहीं जा रहे, तुम मेरे घर नहीं आ रहे हो, तो फिर सुन लो, वमन कफरा, जिसने इसके बावजूद नाशुक्री की, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, फिर जान लो तुम क्या हो, तुम्हारी क्या हैसियत है। अल्लाह तो दोनों जहानों से ज्यादा गनी है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने आज़मीन हज को हदायत की कि हज के दौरान इबादत पर मुकम्मल तवज्जो दें और गैर ज़रूरी तौर पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। सऊदी अरब के कवानीन का एहतराम करना हर आज़िम हज पर लाजिम है। अगर सारा वक्त गुजार दिया मोबाइल पे, तवाफ में भी मोबाइल, सही में भी मोबाइल, कुरान की तिलावत का वक्त वो भी मोबाइल पे, नमाज वो भी मोबाइल पे, तो मुझे आप बताइए फिर इतनी दूर इतना खर्चा करके और अरफात का दिन भी मोबाइल में गुजर जाए, तो ये अपने आप से सवाल करना चाहिए ना कि फिर मैं आया क्यों हूँ। तकरीब में शरीक आज़मीन हज को मनासिक हज और नज़्म व नस्क के हवाले से आगाही फराहम की गई ताकि वो इस अहम इबादत को बेहतरीन अंदाज में अदा कर सकें। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। अलफतह स्टोर डोलमन मॉल में ग्रैंड कुरानदासी में ईवी बाइक समेत गिफ्ट बास्केट समेत ढेरों इनामात दिए गए। अलफतह के खरीदारों ने अलफतह की सर्विसेज को खूब सराहा। अलफतह स्टोर डोलमन मॉल ने शहरियों के लिए इनामात की बारिश कर दी। मिस किंजा की आज 3rd गिफ्ट बास्केट निकली है, इन्हें भी बहुत मुबारक हो। मिस हाजरा की 4th गिफ्ट बास्केट निकली है आज, इन्हें भी बहुत मुबारक होगी। मोहम्मद अली साहब की 5th गिफ्ट बास्केट विन हुई है, इन्हें भी बहुत मुबारक होगी। मोहम्मद अली, मिस्टर मोहम्मद अली, मिस्टर फहाद इनकी 6th गिफ्ट बास्केट आज निकली है, इन्हें भी बहुत मुबारक होगी फात साहब को। अलफतह स्टोर के कुछ खुशकिस्मत खरीदारों में ईवी बाइक्स, गिफ्ट बास्केट्स और 5000 के वाउचर्स तकसीम किए गए। खरीदारों ने अलफतह की काविश को सराहा। मैं डेफिनेटली अलफतह को रिकमेंड करता हूँ। आई थिंक आपको हर चीज़ इधर मिल जाती है।
फ्रॉम आई थिंक ग्रोसरी से लेके सो हाई एंड से लेके हर तरह की। बहुत अच्छा है, इट्स गुड। हम तो जो ग्रासरी है इधर से करते हैं काफ़ी सालों से, तो ये बहुत अच्छा है। ईवी बाइक्स हासिल करने वाले खरीदारों की भी शहरियों को अल-फतेह स्टोर आने का मशवरा दे दिया। हम यहाँ पर मॉल में विज़िट कर रहे थे और अल-फतेह के आउटलेट पे आए हैं और माशाल्लाह से तमाम वैरायटीज़ और हर प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो यहाँ पे मौजूद था और हमने यहाँ से शॉपिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी इलेक्ट्रिक बाइक निकली है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ अल-फतेह से आएँ और बाइंग करें। मैं बड़ी खुश हूँ कि भी मेरी बाइक निकली है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगता था सब फेक वगैरह होता है या मैं जाऊँगी कोई प्रैंक हो जाएगा मेरे साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी। मार्केटिंग मैनेजर आतिफ मुमताज का कहना था कि अल-फतेह स्टोर हमेशा खरीदारों को बेहतरीन सहूलियात के साथ बेहतरीन मेयार फ्राहम करता है। शॉपिंग वाउचर दिए हैं यहाँ से और गिफ्ट बास्केट दिए हैं और जो मेगा प्राइस था हमारा आज 29 को वो हमारी ईवी बाइक थी और ये 19 स्टोर जो अल-फतेह के हैं सब जगह से ईवी बाइक आज दी गई है और जो अल-फतेह कहता है वो करता है, जैसे हमने कमिटमेंट की थी और आज हमने उन्हें एग्जीक्यूट किया। अल-फतेह स्टोर डोलमन मॉल जीएम राना जुहेब सिकंदर का कहना था कि इनका मकसद शहरियों को बेहतरीन इनामात देना है। अल-फतेह 1941 से कस्टमर को खिदमात की वजह से जाना जाता है। हम अपने कस्टमर को हर तरह की सहूलत फराहम करते हैं। इंपोर्ट में, लोकल आइटम में बहुत ज़्यादा हम प्राइस भी देते हैं, ऑफ़र भी देते हैं और अपने कस्टमर की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अल-फतेह स्टोर पर ग्रैंड लकी ड्रॉ में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अल-फतेह के इस इक़दाम को खूब सराहा। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा तौक़ीर अकरम, सिटी 42। 50 साल बाद पुराने तलबा के अपने स्कूल वापसी, यादगार लम्हात। ताज़ा शहर के इलाके गुलबर्ग में वाक़या सेंट मैरी स्कूल में 1976 में मैट्रिक पास करने वाले तलबा ने तकरीबन 50 साल बाद अपने मादरे इल्मी का दौरा किया, जहां जज्बाती और खुशगवार मनाजिर देखने में आए। सेंट मैरी स्कूल गुलबर्ग में मैट्रिक पास करने वाले तलबा ने करीबन 50 साल बाद अपने मादरे इल्मी का दौरा किया। स्कूल पहुंचने पर साबिक तलबा ने अपने पुराने क्लासरूम्स का रुख किया, वही नशिस्तें संभाली जहां कभी तालीम हासिल किया करते थे और माजी की हसीन यादों को एक बार फिर ताज़ा किया। निस्फ सदी बाद इसी माहौल में वापस आकर कई चेहरे संजीदा दिखाई दिए। दोस्तों से मुलाकात की खुशी भी दीदनी थी। इस मौका पर तलबा ने अपने उस्ताद को भी याद किया और जो उस्ताज़ा अब इंग्लैंड में मुकीम है, इनसे मोबाइल के जरिए बराह रास्त वीडियो कॉल पर गुफ्तगू की, जिसने इस मुलाकात को मजीद यादगार बना दिया। इस स्कूल ने न सिर्फ हमें तालीम दी, शऊर दिया, पढ़ना सिखाया, तालीम और तरबियत हमारी की और हमारे जो उस्ताज़ा थे वो भी ऐसे ही थे। वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते थे, वो जिंदगी के तौर तरीके बताते थे जो हमारे दिलों में रच बस गए। दौरे में शरीक नुमाया तलबा में जाहिद अमीन, आरिफ सईद, शौकत रियाज, मोहम्मद रिजवान, जमशेद, नसार अहमद, मोहम्मद आसिम जुबैरी, जियाउद्दीन, अताउर रहमान, हारून रशीद और अवैस जुबैर समेत दीगर शामिल थे। साबका तलबा का कहना है कि ये उनकी गोल्डन जुबली है और करीबन 50 साल बाद अपने स्कूल आकर वो बेहद खुशी और फख्र महसूस कर रहे हैं। ये जी बहुत ही एक हसीन यादें हमारी स्कूल के साथ। आज 50 साल हो गए हमें स्कूल ख़त्म किए हुए। हम लोग जो है सब 1976 में हमने मैट्रिक किया था और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे बैच में से 5 जो है वो डॉक्टर हैं, हमारे साथ इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं और हमारी जो क्लास थी उसमें सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आगे चले। तकरीबन 50 साल के बाद अपने स्कूल में आया हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं अपने असातिज़ा इकराम जो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, जो गुज़र गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। अपने दोस्तों में, अपने अल्मा मैटर में, अपने स्कूल में आके मैं बहुत खुश हूँ। साबिक तलबा में से कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स और दीगर मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कई अफराद अब नाना दादा भी बन चुके हैं, मगर इसके बावजूद स्कूल की यादें आज भी इनके दिलों में ताज़ा हैं। तलबात ने स्कूल असेंबली भी दोहराई और ये यादगार मुलाकात न सिर्फ माजी की खूबसूरत झलक पेश कर रही थी, बल्कि दोस्ती, तालीम और वाबस्तगी के इस मजबूत रिश्ते को भी उजागर कर रही थी, जो वक्त गुजरने के बावजूद कायम और दायम है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। लाहौर में बदलता मौसम शजरकारी के लिए मौजू करार। इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के हवाले से माहिरीन की क्या राय है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कम देखभाल के साथ हवा साफ रखने में भी मददगार। इंडोर प्लांट्स के लिए मनी प्लांट, स्नेक प्लांट्स और एलोवेरा और पेस लिली बेहतरीन इंतखाब हैं। लाहौर में बदलता मौसम शजरकारी के लिए मौजू। माहिरीन के मुताबिक इस मौसम में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करें बल्कि माहौल को भी बेहतर बनाएं। आउटडोर प्लांट्स में गुलाब, गेंदा और जैस्मीन जैसे फूलदार पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं जो घरों के लॉन और बागीचों को दिलकश बनाते हैं। इंडोर के तो होते हैं हमारे पास, जो अपना वो कंगी पाम भी होता है और कड़ी पत्ता भी होता है, ये मकई पत्ता भी होता है, ये इंडोर के होते हैं। दूसरे अपना हमारे पास वो एक कैन पाम पड़ा हुआ, वो सामने पड़ा हुआ है, ये भी इंडोर का है। आउटडोर को जो इस टाइम जो मौसम हालात में हैं सदाबहार फूलों वाले होते हैं, मरबा मरा हो गया, ये इसकी अच्छी खुशबू होती है जो आउटडोर के हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये मोतिया आ गया हमारे पास, गुलाब आ गया और चमेली हमारे पास, देखो काफ़ी ऐसी सारी वैरायटियाँ हैं जो ना ये आउटडोर की हैं। घर के लगाने के लिए बहुत अच्छे पौधे हैं, खूबसूरती के लिए फूल निकालते हैं और वगैरह पांडा वगैरह है, वार्ड बनाने के लिए गार्डन जो पार्कों लॉन में वार्ड बनाई जाती है वो बहुत इस्तेमाल हो रही है। और मरवा है वो खुशबूदार फूल निकालता है, वो भी घर के में अच्छा है, एक रात की रानी होती है। घरों की सजावट के लिए हैंगिंग प्लांट्स, छोटे गमले, आराइशी पौधे भी आजकल बेहद मकबूल हैं जो कम जगह में भी खूबसूरती बढ़ाते हैं। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा, समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल